हाय फ्रेंड, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस इज योर होस्ट CMA प्रदीप ध्यानी। सो गाइस, 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आउटपुट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हैं पहले क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्यारे दोस्तों कि आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाना है, यानी पैसे लगाने को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और मल्टीप्लायर मतलब जो आपने पैसा लगाया वो कितने गुना हो गया है। तो लगाया हुआ, हिंदी में मैंने लिखा हुआ है लगाया हुआ पैसा कितने गुना हुआ, लगाया हुआ पैसा कितने गुना हो गया। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी आपकी इनकम कितनी चेंज हो रही है इन्वेस्टमेंट से, यानी आपने इन्वेस्टमेंट और बढ़ाई तो और आपकी इनकम जो है वो कितनी चेंज हो गई है। इट इज बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना, एंड रिजल्टिंग इंक्रीमेंट इन इनकम। यानी मल्टीप्लायर को हम के से भी बोलते हैं, ध्यान रखना, मल्टीप्लायर को हम के से भी बोलते हैं। चेंज इन इनकम डिवाइड में चेंज इन इनकम डिवाइड में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन वाई का मतलब ये होता है, चेंज इन वाई का मतलब चेंज इन इनकम, और चेंज इन आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके गाइस, यहाँ पर हमारी अजम्पशन ये होती है कि जो के होता है हमारा 180 होता है। हम एक अजम्पशन लेते हैं इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, के हमारा जो होता है 0.8 होता है। यानी आप क्या करते हो अपनी इन्वेस्टमेंट का, यानी कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई कहीं पर बिजनेस लगाया, तो वो किसी की इनकम होगी, वो किसी की जब इनकम होती है, जब वो किसी की जब इनकम होगी, तो वो कहते हैं कि अपनी इनकम का 80% जो है, अपनी इनकम का 80% वो खर्च कर देता है। ठीक है, यानी 20% वो सेव करता है और 80% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे को लगाना, और मल्टीप्लायर का मतलब होता है कितने गुना हुआ। यानी आप, हर व्यक्ति चाहता है कि जो पैसा लगाए वो ज्यादा से ज्यादा गुना हो, यानी बढ़े। और तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो आपने पैसा लगाया था वो कितना पैसा बढ़ा है। तो मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, चेंज इन इनकम डिवाइड में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी जितनी जितनी आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे उसके रेस्पेक्टिवली आपका इनकम जो है वो कितना बढ़ रहा है। आइए से देखते हैं हम। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए रमेश नाम के व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, उसने 100 रुपए बिजनेस में लगा दिए। तो जब उसने लगाया होगा तो कोई सामान वामान खरीदा होगा, तो किसी की इनकम हुई होगी। तो 100 रुपए उसने जब सामान खरीदा होगा, अलग अलग लोगों से खरीदा होगा, तो जो हमारी इकोनॉमी में कितना है, 100 रुपए की इनकम आई। तो अभी 100 रुपए का क्या करेंगे, हमने ये माना था कि 80% जो है वो कंजम्पशन कर देगा बंदा, तो उसने 80% खर्च कर दिया, तो 20% सेव हुआ। अब ये 80 जो है यहाँ किसी और, यानी जब उसने खर्च किया होगा तो किसी की तो इनकम हुई होगी, तो ये 80 किसी की इनकम हो गई, यानी इकोनॉमी में 80 की इनकम दोबारा हो गई। अब ये वाला व्यक्ति क्या करेगा, 80 का इस 80 का 80% यानी 64 जो है वो, एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं हम, खर्च कर देगा और बाकी का सेव कर लेगा। अब ये 64 जो है इसने तो खर्च कर दिया, किसी की इनकम हुई होगी, यानी इकोनॉमी में एक और इनकम हुई होगी 64 का। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा, इस 64 का वो 80% बाकी का सेव कर देगा। तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। ये 500 कैसे आया मैं बता रहा हूँ। अगर हम करते जाएंगे तो एग्जैक्ट 500 ही आएगा, लेकिन लंबा समय लगेगा। तो हमने एक ज्योमेट्रिक सीरीज होती है ना मैथमेटिक्स में, उसके थ्रू हमने किया, मैं अभी आपको बताऊंगा। 500 हो गया, ये आपका 400 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 500 माइनस 400 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हो जाएगी, देखो अब देखना ये कैसे आता है। मैंने एजम्पशन मानी है कि के जो है हमारा 0.80 है। हेयर वी एज्यूम वी हैव 100 रुपी इन्वेस्टमेंट, यानी हमने 100 रुपी इन्वेस्टमेंट किया, एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वी अर्न 100। यानी अगर हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया तो हमने कोई सामान खरीदा होगा ना, तो किसी के लिए इनकम हुई, यानी जो इकोनॉमी में कितने की, इकोनॉमी में 100 रुपए की इनकम हो गई, और उसने 100 का क्या किया, 80 इन्वेस्ट कर दिया। तो देखना ये 500 कैसे आया, चेंज इन इनकम, ये आपका इनकम हो गया ना, कितनी, ये स्टार्टिंग की 100 रुपए थी, इनिशियल जो थी 100, इस 100 को आप डिवाइड कर दो 0.20 से, तो आपका 500 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ना 100 की, इसको आप डिवाइड कर दो सेविंग से। सेविंग कितना था, 0.80, तो हमने माना कि के है हमारा, यानी कंजम्पशन करेंगे हम, तो 0.80 सेव था हमारा। तो 100 को डिवाइड कर देंगे 0.20 से, यानी मैंने किया हुआ है ना, 100 को डिवाइड करेंगे 0.20 से, तो हमारा 500 आ जाएगा। तो ये मेरी टोटल इनकम हो जाएगी इकोनॉमी में। ओके, अभी 400 कैसे आया, इस 500 का हमें पता है कि हम अपने इनकम का 80% ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इस 500 का आप 80 निकाल दोगे तो 400 आ जाएगा। और सेविंग क्या होती है आपकी, इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, 500 माइनस 400 इज इक्वल टू सेविंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके का आपका बन गया। एक और रिलेशनशिप देखते हैं अब हम। के इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है हमारा, के इज इक्वल टू वन वन माइनस
1 डिवाइड में 1 माइनस एमपीसी, जो था ना हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी कर्व, ये था हमारा एमपीसी। देखो जैसे बढ़ रहा है, 0 से हमारा 2 हुआ, 0.2 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ, तो हमारा के जो है वो क्या है, रिस्पेक्टिवली हमारा बढ़ रहा है। तो हम दिखाते हैं कि जैसे जैसे हमारा एमपीसी बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारा एमपीसी क्या हुआ, बढ़ता गया हमारा, उसी तरीके से हमारा के भी बढ़ता गया, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद हम बोलते एक और फॉर्मूला होता है के निकालने का, 1 डिवाइड में एमपीएस। ठीक है, ये हो गया हमारा कंजम्पशन का, और ये हमारा हो गया सेविंग कर्व का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेविंग करो। तो एमपीएस 0, फिर ये 0.2 हुआ, फिर 0.5 हुआ, फिर 1 वाई बढ़ता गया, तो हमारा की जो है कम होता जाता है। तो जैसे हमारा एमपीसी जो क्या हुआ, हमारा एमपीसी को हमने बढ़ाया, तो हमारा जो के है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो इसको बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशनशिप। तो इन्वेस्टमेंट और आउटपुट मल्टीप्लायर एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें हमने क्या पढ़ा, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि हम कहीं पर पैसा लगाते हैं, तो जब हम पैसा लगाते हैं तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमें वो पैसा ज्यादा से ज्यादा मिले। तो मल्टीप्लायर को हम के से डिनोट करते हैं, चेंज इन इनकम डिवाइड में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन वाई इज इक्वल टू चेंज इन इनकम, और चेंज इन आई इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। हमने क्या क्या 100 रुपए लगाया, तो हमने जो 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करी होगी तो किसी की इनकम बनी होगी, तो 100 रुपए इकोनॉमी में इनकम बन गई। हम ये बोलते हैं कि 100 में से इसने 80 क्या गया, खर्च किया, 80% की नहीं, 80 रुपए हो गया, तो 100 में से 80 खर्च किया, 20 इसकी सेविंग हुई। तो जब इसने 80 रुपए खर्च की इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में अगर इसकी कंजम्पशन है तो किसी की तो इनकम हुई होगी, तो हमने ये हो गई हमारी इनकम हो गई। तो फिर वही इसी 80 का ऐसे चलता जाएगा। ये निकालने का तरीका क्या, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो सेविंग से, सेविंग से, तो कितना था, 100 डिवाइड में हमारा कंजम्पशन हमने मतलब 0.80 है, 80% है, तो हमारा 20% क्या हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा, तो 100 डिवाइड में 20% आ जाएगा हमारा 500। तो ये हमारा हो गया टोटल इनकम इन इकोनॉमी। अब इस 500 का हम कितना कंज्यूम कर सकते हैं, 80%, तो इस 500 का हमने 80 निकाला, 400, और सेविंग माइनस इनकम माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 की सेविंग हो गई। के को निकालने का हमारे पास दो फॉर्मूले भी हैं। के को निकालने के पास हमारे दो फॉर्मूले हैं, के इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 1 माइनस एमपीसी। अगर एमपीसी दिया तो उसके थ्रू हम के कैसे निकालेंगे, अगर एमपीएस दिया तो उसके थ्रू हम कैसे निकालेंगे। के इज इक्वल टू 1 डिवाइड में 1 माइनस एमपीसी। तो जैसे जैसे एमपीसी हमारा बढ़ता जाता है तो हमारा के जो है वो बढ़ता जाता है, तो एमपीसी बड़ा हमारा तो के हमारा बड़ा, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप। और एक और फॉर्मूला था के निकालने का, के इज इक्वल टू 1 डिवाइड में एमपीएस। जैसे हमारा एमपीएस बढ़ा वैसे हमारा के हो जाएगा, कम होता जाएगा, तो एमपीएस बढ़ता गया, के हमारा कम, इनवर्स रिलेशनशिप। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का छोटा सा हमारा टॉपिक था, होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। बने रहिएगा, 12th 11th की मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में कवर कराऊंगा 100% का। सो गाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दे दूंगा। और कोई हेल्प चाहिए किसी और सब्जेक्ट में तो आप मुझसे पूछेगा, आई विल गाइड यू। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर द टुडे सेक्शन।